तो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसमें उन्होंने खुलकर ऐलान किया कि मैंने भी यह संन्यास ले लिया है। मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। नई बॉडी इलेक्ट होकर के आई है, नए अध्यक्ष चुनकर के आए हैं। सरकार ने जो फैसला किया है उसको सस्पेंड करने का वो जाने। वो अदालत में जाना चाहते हैं तो अदालत में जाएं। वो किसी और से अपील करना चाहते हैं अपील करें खेल मंत्रालय से। मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल साफ देखिए मैसेज ये है कि आज दिन में खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया भारतीय कुश्ती महासंघ के ऊपर और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को बुलाया गया जेपी नड्डा की तरफ से, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनसे यह कहा गया है कि आप अपने आप को कुश्ती से पूरी तरीके से अलग कीजिए। अब से भारत के कुश्ती में कोई दखल आपको नहीं देना है। ये सीधा सीधा उनको कहा गया होगा कि आपको मीडिया को बताना है। वही काम बृजभूषण शरण सिंह कर रहे थे कि अब जैसे साक्षी मलिक ने इस संन्यास ले लिया कुश्ती से, ऐसे मैंने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया। मेरा किसी विषय से, किसी आरोप से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा वो अपने आप कह रहे थे, ये उनकी दिल की पुकार थी कि अब मुझे अब कुश्ती छोड़ देनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनको निर्देशित किया गया है कि अब अपने आप को आप कुश्ती से अलग कीजिए। और वो काम बृजभूषण शरण सिंह कर रहे थे। सुर बिल्कुल बदले हुए थे। सोचिए उनके जो पोस्टर लगे थे, दबदबा था दबदबा रहेगा, वो पोस्टर जगह जगह लगे हुए थे, वो हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा मैंने ही हटाया क्योंकि इसमें अहंकार की, घमंड की बू आ रही थी, मुझे खराब लगा इसलिए मैंने हटवा दिया। ऐसा भी खुद नहीं होता है। अगर उनको 2-4 दिन पहले तक जो है बड़ा अच्छा लग रहा था वो नारा, और आज अचानक उनको लगा इसमें तो बड़ा घमंड दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम भी उनसे कहलवा करके किया गया है। लेकिन बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है अब ये बीजेपी की तरफ से कि आप कुश्ती के साथ अब बने हुए नहीं रह सकते। अपना एसोसिएशन खत्म कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बहुत स्पष्ट कह दिया होगा कि आप 2 नाव में पेल नहीं रह सकते। आप अपना विकल्प चुन लो, या तो राजनीति कर लो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सांसद बन जाओ, या फिर आप कुश्ती की राजनीति कर लो, भारतीय जनता पार्टी से आप नाता तोड़ दो। मुझे लग रहा है उनके सामने बहुत स्पष्ट कह दिया गया होगा और उसके बाद उन्होंने तय किया होगा कि मैं कुश्ती छोड़ना चाहता हूं, मैं राजनीति नहीं छोड़ना चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसका सांसद बनना चाहता हूं। और ये बहुत अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें बता दिया। और उन्होंने बाहर आके जब बोला तो उनके पूरे सुर बदले हुए थे। जो व्यक्ति कल रात को यह कह रहा था कि कुश्ती संघ में भी आज मेरी तूती बोलती है, आज वह सुबह यह कह रहा है नड्डा जी से मिलने के बाद कि मैं संन्यास ले रहा हूं। मुझे लगता है यह निर्णय लेने के लिए उनके मन पे उन्हें 100 टन का पत्थर रखना पड़ा होगा। बहुत भारी मन से उन्होंने निर्णय लिया होगा। लेकिन जब पार्टी ने निर्देश दे दिया होगा कि आप दोनों साथ साथ नहीं चला सकते, पार्टी को अपनी छवि की चिंता है, आप विकल्प चुन लीजिए, या तो राजनीति करें या आप कुश्ती करें। तो मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी राजनीति करना बेहतर समझा और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि कुश्ती में कोई योगदान नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब वो इससे बाहर आ जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक रहेगा कि 2024 के चुनाव में अब ये मुद्दा नहीं बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों का मेडल वापस करने का जो मुद्दा बन सकता था। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर विराम लगाने का काम किया है। अब वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरा तो 21 दिसंबर से ही संन्यास शुरू हो गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस दिन चुनाव होकर के नए अध्यक्ष चुने गए हैं उस दिन तो मालाएं ये पहन रहे थे, बधाई इनको मिल रही थी। उस दिन उसी दिन ये कह रहे थे ना कि और इनके लोग की दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो तब तक तो इनको बहुत आनंद आ रहा था कुश्ती से जुड़े रहने में, और इनको ये बार बार ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये जीते जरूर है संजय सिंह, लेकिन चलाऊंगा मैं ही। आज लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने संन्यास ले लिया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वाकई में बृजभूषण शरण सिंह का देश की कुश्ती से अब दखल खत्म होगा। क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, बड़ा लंबा सफ़र रहा है बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती के साथ। सारे अखाड़ों के साथ इनका बहुत मतलब काफ़ी संबंध है। ऐसे में कुश्ती को जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने संन्यास ले लिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो साफ है कि पार्टी की तरफ से और खुद अध्यक्ष की तरफ से ये बोला गया होगा कि आपको ये जाके बाहर बोलना है कि मैं कुश्ती से कोई लेना देना मेरा नहीं रहेगा और आप अलग हो जाएंगे इससे। तो इसके बिना ये संभव नहीं था कि जो बृजभूषण शरण सिंह है वो इस तरह का बयान देते। दूसरा, जहाँ तक इनकी राजनीति का सवाल है, देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40 जो उनके सिटिंग एमपीज हैं उनको चेंज करने की बात कर रही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनकी राजनीति जो राजनीतिक वो भी है, इच्छा भी है, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, इस पर भी बहुत बड़ा डाउट। अभी भी आपको लगता है कि ये टिकट इनको मिलेगा, ये संदेह में है? ये बिल्कुल संदेह में है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सोच रही है, जिस तरह से उनकी सोच है कि 35 से 40 एमपीज जो हैं उनको चेंज करना चाहिए, उन सीटों को चेंज करना चाहिए। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो ये भी एक, और इनके साथ तो ये सारा
मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी जो है वो ये सोच सकती है कि किसको देना है किसको नहीं देना। जैसा अभी समीर जी कह रहे थे कि इनको शायद साफ कह दिया गया या तो आप राजनीति कर लीजिए पार्टी में रह करके या कुश्ती कर लीजिए, दो में से एक चुन लीजिए। तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ठीक है, मेरे अब तो मुझे राजनीति प्यारी है, अब मैं अपने आप को कुश्ती से अलग कर रहा हूं। संजीव जी क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ समीर जी की बात से। देखिए, उन्होंने राजनीति को इसलिए चुना कि राजनीति चुनेंगे तो कुश्ती में भी कहीं दखलंदाजी देर सवेर वापस बना लेंगे। कुश्ती चुन लेते तो न घाट घर के रहते ना घाट के। तो समझदार है, पुराने राजनेता हैं, आज उनकी जैसे भाषा थी, मतलब अगर आज कोई जीवन में पहली बार बृजभूषण शरण सिंह को सुन रहे होते तो उसकी बिल्कुल अलग छवि बनती आज। एकदम समझदारी की, अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि अरे मीडिया वालों को सवाल पूछने दो, सवाल इनकी जो इच्छा हो पूछे, है ना। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उससे दर्प घमंड की बू आ रही थी इसलिए हटवा दिए। 21 दिसंबर के साथ कुश्ती से कोई लेना देना नहीं। बस थोड़ा साक्षी के संदर्भ में जो उन्होंने हंसते हंसते बोले कि उसका भी संन्यास मेरा भी संन्यास, ये थोड़ा इन बैड टेस्ट था, लेकिन गुड टेस्ट की ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हम बृजभूषण शरण सिंह जी से, क्योंकि उनके गुड टेस्ट के एक्चुअली परिभाषा भी बिल्कुल अलग होगी। और मैं मतलब ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मतलब किसी कटाक्ष के रूप में नहीं, कि उनके लिए वो नॉर्मल बात हो सकती है जिस तरह की राजनीति वो करते रहे और जिस परिवेश से आ रहे थे, मतलब वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बस वही एक बात थोड़ी सी अखरी थी, बाकी उन्होंने आज बहुत सुलझे हुए राजनेता की तरह प्रश्नों के उत्तर दिए। और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा था कि मैंने राजनीति चुन ली है, तो उनको कहीं ना कहीं शायद ये संकेत भी दिया गया है कि नहीं दिया गया हमें नहीं मालूम, कि भैया तुम कुश्ती से अलग हो, चुनाव लड़ना है तो मतलब आज ये नहीं कहा गया है कि अब आप चुनावी राजनीति से ही बाहर हो। तो वो कम से कम उस मोर्चे पे आश्वस्त दिख रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह कि भाई मेरा राजनीति इससे कुश्ती से संन्यास ले लिया है, चुनाव लड़ूंगा। जो अनफॉर्चुनेट बात होगी, लेकिन अगर वो अपने को सच में राजनीति इससे कुश्ती से बिल्कुल अलग कर लेंगे ना, तो जैसा हमारी व्यवस्था है, जैसी पब्लिक मेमोरी है, चुनाव आते आते लोग ये भूल भी जाएंगे कि यार ये वही बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहा है जिसके पीछे हाथ धो के हम सब 6 महीने पहले तक पड़े हुए थे। पहलवान भी सोचेंगे चलो किस्सा खत्म हुआ। मतलब अब वो मुद्दे कैसे गौण होते हैं, ये भी एक जैसे पीछे की तस्वीर देखते हैं ना फ्लैशबैक में, तो ये भी मुद्दा गौण होने की तरफ बढ़ रहा है। अनलेस की पहलवान, जैसे साक्षी मलिक कह रही थी अपनी बात में कि मैं चाहती थी, साक्षी मलिक कितना अच्छा बोली, देखिए आप उसकी भी तो चर्चा करें। उसने जरा सा भी अहंकार या जीत क्या मुद्रा नहीं अपनाई, उसने कहा अच्छा कदम है, क्योंकि वो भी जानती है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और ये संजय सिंह वगैरह ये सब मतलब लोग तो वही हैं, गैंग या गुट या जो भी कह लें हम कि वो ये तो महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। तो आज दोनों ने बहुत अच्छी बात की और उम्मीद ये करें कि इससे थोड़ा मामला सुधरे, क्योंकि अल्टीमेटली बृजभूषण शरण सिंह के होता क्या है, कानूनी वो तो अदालत ही तय करेगी। जी बिल्कुल। राजनीति में वो उम्मीद लगाए बैठा है, आज भी उसकी प्रेस देखिए सर, होता तो अच्छा तो ये होता कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा इल्जाम लगे वो अपना नाम क्लियर होने तक खुद ही को पब्लिक लाइफ से अलग कर ले। या आप अपेक्षा करते हैं कि ऐसे आदमी से जो नेता बनने की, जो नेता मानता है अपने आप को, चलो उन्होंने वो नहीं किया तो आप दूसरी उम्मीद ये करते हो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है वो अपने आप को उससे अलग कर ले कि भाई तुम पहले अपना नाम साफ कर लो, उसके बाद में हम लोग दोबारा जुड़ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। अब कम से कम इतना तो हम कंसोलेशन किसको आप कह सकते हैं ये है कि आपका मामला अदालत के अंदर चल रहा है। वो ठीक भी कहावत है हमारे यहाँ पर, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो तब तक, जब तक अदालत में मामला चल रहा है, जिस दिन दोषी करार हो जाएंगे, कोई किसी के पास कोई और विकल्प होगा नहीं कि इनसे अपने आप की दूरी बना ले, तब तक इनकी राजनीति चले तो चले। मेरे ख्याल से यही सोच है पार्टी के अंदर भी। बिल्कुल, पार्टी ने भी ये सोच लिया होगा। और वैसे भी बृजभूषण सिंह शरण पार्टी जानती है कि वो चुनाव जीतने की दम रखते हैं और 2-3 सीटों पर प्रभाव डालने की ताकत रखते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि हमारा एक सांसद मतलब किसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कम हो जाए या दिक्कत हो। तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई आप चुन लो किसी एक में से, अगर आपको राजनीति कुश्ती संघ में करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोड़ दो, हम दूसरा विकल्प पे चले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने राजनीति को चुन लिया। वो जानते हैं कि राजनीति में रहेंगे तो भविष्य में कहीं और किसी और फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे, कुश्ती छोड़ेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, किसी खेल मंत्रालय में या किसी और फेडरेशन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि खेल मंत्रालय ने भंग कर दिया और बृजभूषण सिंह शरण को बुलाकर सीधा संदेश दे दिया है कि आप दायरे में रहो और आप कुश्ती से दूरी बना लो। मुझे लग रहा है विपक्ष को जो
हथियार मिलने वाला था लोकसभा चुनाव के लिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उस हथियार से पार्टी को बचा लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में मुश्किल ऐसा होती है। लगता है, हालांकि वो तो उनका तो पहले से ये कहना था कि ऐसा व्यक्ति पार्टी में क्यों है, सांसद क्यों है, तो आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? तो विपक्ष तो स्टैंड डाउन नहीं करने वाला, मुझे लगता है ऐसा। राहुल, देखिए मुझे लगता है कि देखिए जहां तक ये बात थी, मांग तो ये थी कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो जेल जाए, कुश्ती से अलग हो, और दूसरा जेल जाए तो वो तो अलग मसला है, वो कोर्ट तय करेगा जेल जाए कि नहीं जाए। दूसरी बात ये है कि अभी मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने ऐसा कोई एश्योरेंस दिया होगा कि आपको टिकट देंगे। ऐसा एश्योरेंस मुझे नहीं लगता भाजपा ने दिया होगा, क्योंकि बीजेपी में अब जो चुनाव होने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होने। जैसे हमने देखा कि 3 राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें से 3 में कोई फर्स्ट टाइम एमएलएज भी जीत के आ रहे हैं। बहुत सारा इस तरह से हुआ, सीटें चेंज की गई, उसके बावजूद जो है लोग जीते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के कारण और उनके नाम के कारण जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस वक्त ये तय कर देगी कि अच्छा आपको टिकट देनी ही देनी है, चाहे कितना भी प्रभाव वाला व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ ये कहा गया है कि जो है आप कुश्ती से अलग हैं, आप कुश्ती में बिल्कुल दखल नहीं देंगे, और आप जो है बाकी अपने जो राजनीति है उस पर मैं आपसे कह रहा था विपक्ष के लिए क्या है मुद्दा खत्म हुआ, क्या बीजेपी खत्म कर पाई इसको? विपक्ष तो ये बात तो हमेशा से कहेगा कि आपने इतने समय तक इसको लटकाए रखा, इतना पहलवानों ने अपना जो है वो साक्षी जो है उन्होंने अपना जो है संन्यास ले लिया, उधर पुनिया ने जो है अपना मेडल जो है या उनको जो इनाम दिया था उसको आपने वो कर दिया। तो ये बातें तो विपक्ष करेगा, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद या इस घटना के बाद ये धीरे धीरे मुद्दा जो है वो कम हो जाएगा, फेड होगा। ठीक, इसको लेकर के जो राजनीति हो रही थी, अभी प्रियंका गांधी पहुंची थी, साक्षी मलिक ने जिस दिन अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की उनके घर पर वो पहुंची थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं एक महिला होने के नाते आई हूं, कोई नेता के तौर पर नहीं है, मैं कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आई हूं, लेकिन नेता है तो पॉलिटिक्स तो वो करेगा ही। इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही थी वो क्या कम होगी, आपको ऐसा लगता है संजीव जी? मुझे लगता है ये मुद्दा जनता की नजर में गौण होता जाएगा, तो पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स करते रहें। देखिए, जब तक जनता को एक बार, जनता ज्यादा स्मार्ट है सबसे, नेताओं से और हम पत्रकारों से, तो एक बार उनको लगेगा कि भाई ये किस्सा सारा बृजभूषण शरण सिंह की कुश्ती में शोषण करने का था, ये कुश्ती से अलग हो गया, अब कहेगा रोना धोना मचा रखा है, तो आप अपने डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करते रहो। बट कोई जनता में उस तरह की मैसेजिंग, और अगर पहलवान भी वापस लौट आएंगे और कुछ वहां पे भी कुछ रेप्रोच या कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनेगी, तो ये मुद्दा मतलब अब मेरे ख्याल से आधा तो आज ही पंक्चर हो गया है, और बचा कुचा कैसे अगले कुछ हफ्तों में बात आगे डेवलप होती है। बिल्कुल बचा कुचा भी या तो पंक्चर हो जाएगा या वापस खड़ा हो जाएगा, तो वो आज कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये किस्सा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जरा समय इतना ही था, बड़ी खबर आई और आपने उस पर चर्चा देखी कहानी कुर्सी की में। संजीव जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।